नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। 28 फरवरी को साइंस डे है। सीवी रमन जी के साथ वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि देता हूं, पीएम मोदी ने कहा। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया के प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है, सामंथा प्रभु ने कहा। गंगूबाई काठियावाड़ी ने पहले दिन में कमाए 10 करोड़ 5 लाख रुपए। आईपीएल 2022 केकेआर सीएसके टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे, 25% भीड़ की अनुमति होगी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में ईशान किशन को मिली अस्पताल से छुट्टी। महिला विश्व कप वोल्वाडर्ड्स ने लूज स्टार के रूप में दक्षिण अफ्रीका ने वार्म अप स्थिरता में भारत को हराया। पीएम मोदी ने सामाजिक अभियानों की सफलता का श्रेय महिलाओं को दिया। पीएम मोदी ने लोगों से अपनी मातृभाषा गर्व से बोलने का आग्रह किया। 8 मार्च को देश में महिला दिवस मनाया जाएगा। महिलाओं ने हर जगह मोर्चा संभाला हुआ है, पीएम मोदी ने कहा। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को निकालेगी सरकार, पीएम मोदी ने कहा। कीव से खारकीव तक रूस का दबदबा, यूक्रेन के नागरिकों ने भी उठाए हथियार। पलायन के बीच वापसी भी, 2 लाख ने छोड़ा यूक्रेन। रूस से लड़ने को विदेशों से भी लौटे युवा। यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों ने अपने गृह राज्य लौटने पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया। कर्नाटक सरकार ने यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों की मदद के लिए अधिकारियों का विवरण जारी किया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने यूक्रेन से फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। यूपी विधानसभा चुनाव परिवारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच है, पीएम मोदी ने कहा। कांग्रेस के डीएनए में विरासत में मिली हिंसा, एमओएस प्रतिमा भौमिक ने कहा। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद रणनीति पर चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी से की मुलाकात। अखिलेश के शासनकाल में फले फूले आदित्यनाथ के तहत अपराधी भय से कांप रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। दिशा सालियन की मौत, नारायण राणे नितेश राणे पर झूठी सूचना फैलाने का मामला दर्ज। प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर हमला। भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज 177.40 करोड़ से अधिक, 21 लाख से अधिक खुराक आज प्रशासित। अगर यूक्रेन बातचीत से इनकार करता है तो जिम्मेदारी उनकी होगी, रूसी डेलीगेशन के चीफ ने कहा। पोलैंड ने भारतीय नागरिकों को संघर्षग्रस्त यूक्रेन को बिना वीजा के प्रवेश करने की अनुमति दी। गूगल रूसी राज्य वित्त पोषित मीडिया के मुद्रीकरण को रोक रहा है, रिपोर्ट ने कहा। भारतीय प्रवासियों को संघर्ष क्षेत्रों से दूर जाने की सलाह। रूस यूक्रेन संघर्ष, भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, राजनाथ सिंह ने कहा। भारतीय सेना ने शीतकालीन ओलंपिक में भारत के एकमात्र प्रतिभागी स्कीयर आरिफ खान को सम्मानित किया। भारतीय दूतावास यूक्रेन में विकासशील स्थिति पर निकट से निगरानी कर रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 632.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। सरकार ने एलआईसी में ऑटोमेटिक रूट से 20% तक एफडीआई की अनुमति दी। अफगानिस्तान में लिंग भेद के साथ फिर से खुले विश्वविद्यालय। होली एक सूत्र में जोड़ने वाला त्योहार है, हमें रिश्तों को और मजबूत करना है, पीएम मोदी ने कहा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर। प्रयागराज में साइकिल से बम ले जा रहे थे 2 युवक, विस्फोट के बाद एक की मौत। एस जयशंकर ने हंगरी के विदेश मंत्री को थैंक यू कहा। हंगरी यूक्रेन सीमा पर और सहयोग का अनुरोध भी किया। सैमसंग ने आखिरकार भारतीय बाजार में लॉन्च किया गैलेक्सी A3। बिटकॉइन की कीमत में गिरावट, इथेरियम भी खिसकी नीचे। बांदा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा आबकारी विभाग। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 10 मीटर दूरी पर है 300 शराब की दुकानें। उन्नाव में 6 महीने से कैंसर से जूझ रहे बीएसएफ जवान की मौत। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ अंतिम संस्कार, विदाई देने पहुंचे एसडीएम। यूपी में होने जा रहा है बदलाव, अखिलेश यादव का समर्थन बदलाव दिखाता है, संजय राउत ने कहा। दिल्ली मेट्रो 28 फरवरी से 100% क्षमता के साथ चलेगी। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की बात। संघर्ष की स्थिति, हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए बातचीत पर लौटने का आह्वान। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर का खत्म हुआ कहर, पर मास्क नहीं छूटे, बोले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। पाकिस्तान में सिंध में 300,000 से अधिक कार खरीदार 2016 से वाहनों की नंबर प्लेट का इंतजार कर रहे हैं। 6 असमिया छात्र ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित भारत पहुंचे। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के 15 छात्र हैदराबाद पहुंचे। अप्रैल से दिसंबर 2021 में भारत का कुल एफडीआई प्रवाह 60.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, नीचे 10.6 पीसी, सरकारी डेटा ने कहा। रूस यूक्रेन संघर्ष, भारत वैश्विक ऊर्जा बाजारों की बारीकी से निगरानी कर रहा है, सरकार का कहना है। एक्शन में रिलायंस बिग बाजार के अधिकतर स्टोर बंद। रूसी विमानों के लिए फिनलैंड भी
बंद करेगा हवाई क्षेत्र। डेनमार्क और आयरलैंड के बाद बेल्जियम ने भी रूस के लिए हवाई क्षेत्र बंद किया। दिल्ली में एम्स ने लगाया रक्तदान शिविर। मुझे लगता है कि यूपी में बदलाव आने वाला है, लोगों ने मन बना लिया है, संजय राउत ने कहा। बेटियां आधुनिक फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। मार्च में अपना पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पेश करेगी हीरो मोटोकॉर्प, बाजार और ओएलए स्कूटर को देगी टक्कर। भारत में इस साल 2 मेड इन इंडिया प्रीमियम एसयूवीज पेश करेगी जीप। 2023 में भारत में दस्तक देगी होंडा एनटी 1100 स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल, 12 लाख से शुरू होगी कीमत। भारत में जून में लॉन्च होगी क्रिटोरेन C3, किया सोनेट से होगा मुकाबला। जब लोग कुछ करने को ठान लें तो वे जरूर परिवर्तन लाते हैं, पीएम मोदी ने कहा। पिछले कुछ सालों में देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई स्टार्टअप आए हैं, पीएम मोदी ने कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक। नीतीश कुमार मुझे गोली मरवा सकते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, मुख्यमंत्री चिराग पासवान का बड़ा आरोप। उन्नाव के 400 साल पुराने मंदिर में साक्षात भगवान के दर्शन का दावा, लग रहा भक्तों का जमावड़ा। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लोगों को मच्छरों माफियाओं से मुक्त कराया, अमित शाह ने कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले साथ आते तो आज यूपी आगे होता, अखिलेश यादव बोले 2011 से कर रहे थे इंतजार। रकुलप्रीत सिंह ने लोगों से अधिक बार मुस्कुराने का आग्रह किया। हॉकी इंडिया ने 100 अंतर्राष्ट्रीय कैंप पूरे करने पर वरुण कुमार को बधाई दी। सोमवार से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज करा सकेंगे मरीज, कोरोना की वजह से बंद थी सेवाएं। गूगल ने यूक्रेन में RT मोबाइल ऐप डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाया। शत्रुता शुरू होने के बाद से 156,000 से अधिक यूक्रेनियन पोलैंड में प्रवेश कर चुके हैं, पोलिश सीमा एजेंसी ने कहा। यूक्रेन संकट, जर्मनी रूसी एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करेगा। लगातार 5वें महीने FPI ने की बिकवाली, फरवरी में विदेशी निवेशकों ने की 23 महीने में सबसे ज्यादा निकासी। कुंडा से सपा प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, मतदान केंद्र से कुछ ही दूरी पर 50 लोगों ने किया पथराव। 5वें चरण की वोटिंग के बीच सीएम योगी का आया बड़ा बयान, बोले 300 सीटें जीत रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में कृष्ण भक्ति से प्रभावित अयूब खान बना अभिनव आर्य, सनातन वैदिक धर्म को अपनाया। और आइए अब जानते हैं क्या है 28 फरवरी का इतिहास। 1580 में गोवा से पहला ईसाई मिशनरी अकबर के दरबार फतेहपुर सीकरी आया। सन 1704 में डियरफील्ड पर छापे, भारतीयों ने डियरफील्ड मैसाचुसेट्स पर हमला किया, 40 की मौत, 100 का अपहरण। 1712 में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम की लाहौर में मृत्यु हुई। 1936 में जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का स्विट्जरलैंड में निधन। 1943 में कोलकाता का हावड़ा पुल शुरू हुआ। सन 1963 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ। सन 1992 में भारत एवं ब्रिटेन के बीच आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।